गार्लिक चटनी डालने के बाद थोड़ा इसको स्पाइसी बना दिया है तो थोड़ा मज़ा आएगा। नॉर्मली क्रूज शिप्स पे 3 डिफरेंट सैनिटेशन मोड्स होते हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो। नमस्ते उमीगोज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स डे 37 एंड आज है 24 अप्रैल एंड कल हमें एक लेटर भेजा गया। What was in that letter? Some really important key changes. So normally cruise ships पे 3 different sanitation modes होते हैं, red, orange and yellow. Red means काफ़ी coronavirus cases are on board, so you are in red zone and you are in strict quarantine. We have been in orange, which is the middle stage. We have been quarantined so far. 1st अप्रैल से लेके आज 24 अप्रैल है, हम क्वारंटीन में है। खाना भी कैबिन में आता है, यू कैन नॉट लीव द कैबिन। द 3rd स्टेज इज येलो, विच इज़ सेफ, विच मीन्स हम कैबिन से निकल सकते हैं एंड शिप के अराउंड जा सकते हैं। राइट नाउ वी आर इन ऑरेंज कोड। अब देर आर सम स्टेप्स वी नीड टू डू अकॉर्डिंग टू द कंपनी टू गो फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, और वो है 3 स्टेप्स। अब आप पूछोगे कि ये ऑरेंज से येलो जाने में फ़ायदा क्या है। ऑरेंज से येलो जाने में फ़ायदा सिर्फ ये है कि 1st अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक हम लोग स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में है, कैबिन में है। वो रूल निकल जाएगा, विच मीन्स हम सब कैबिन से बाहर जा सकेंगे। वी कैन गो अराउंड द शिप, थोड़ा वॉक ले सकते हैं, थोड़ी हवा ले सकते हैं। थोड़ा मेंटल वेल बीइंग के लिए ये बेटर है इंस्टेड ऑफ बीइंग कंप्लीटली इन योर कैबिन। खाना हमारा जो कैबिन में आता था वो अभी कैबिन में नहीं आएगा, वो बुफे एक लगेगा और वहाँ पर भी जाके हमको मास्क पहन के जानना है और सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स तो रखना ही रखना है। बट वहाँ पर बुफे वाला खाना लगेगा और आपको खाना अपना पिकअप करके खाना खाने का है, कैबिन में नहीं आएगा। सिर्फ यही एडवांटेजेस हैं जो ऑरेंज से येलो में आने के लिए चाहिए, ठीक है। स्टेप 1 इज़ सारे क्रू मेंबर्स का एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड स्वॉब टेस्ट होना चाहिए, विच विल डिटरमाइन किन किन क्रू मेंबर्स को कोरोना है या नहीं, या सबको है नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ ईच टेस्ट मैंने आपको बताया टेक्स अबाउट 3 days। सो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, वाई आर वी सेलिंग। अब लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट हिस्ट्री अबाउट दिस। ईच टेस्ट दे विल टेक द स्वॉब, यानी आपके गले से एक सैंपल लेंगे वो, और वो सैंपल जो है वो ऑन बोर्ड टेस्ट नहीं होगा। इट हैज़ टू गो टू शोर साइड, यानी पोर्ट में जाके इट हैज़ टू गो टू अ लैब। नॉर्मली एक दिन में आ जाते हैं रिजल्ट्स, बट क्योंकि वी आर फार अवे तो एक दिन पहुंचने में लगता है, एक दिन टेस्टिंग में एंड एक दिन रिजल्ट्स उनको वापस देने में लगता होगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रोसेस, बट 3 दिन उनको लगता है ये टेस्ट के रिजल्ट्स लाने के लिए। अब वी वर एंकर्ड फार अवे, यानी हम बहुत दूर थे ओशन में। करीब हमको 4, 5, 6, 7, 8 घंटे लगते थे टू कम बैक टू द पोर्ट। 7-8 घंटे ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर 6 बजे पहुंचना होता था हमको मॉर्निंग में, तो रात को समझो 11-12 बजे शिप निकल जाता था। लेकिन क्योंकि ये अभी टेस्ट सारे क्रू का अगर इनको करने हैं, सो दे हैव टू मूव क्लोजर टू पोर्ट, यानी पोर्ट के और नज़दीक आना था। इसके लिए हमारा जो शिप है वो थोड़ा दूर जो एंकर था, अब वो एकदम पोर्ट के बाजू में आके एंकर हो गया। पोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि छोटी बोट्स पोर्ट से आके टेस्ट लेके जा सके। 100 टेस्ट वो लोग कर सकते हैं पर डे। तो 500-600 क्रू मेंबर का इनको अगर रियली टेस्ट करना है टू गो फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, 4-5-6 दिन तो लगेगा अगर सारे क्रू का प्रॉपर कोरोना वायरस टेस्ट करना है। अब वो करेंगे नहीं करेंगे, वी विल सी। द सेकेंड स्टेप व्हाट दे विल डू इज, जो एंटीबॉडीज टेस्ट है रैपिड, जो कल मैंने आपको दिखाया मेरा हो गया, जैसे मुझे कोरोना वायरस था ऐसे उन्होंने कंक्लूड किया है 10-15 दिन पहले, अभी नहीं है। यू फेस्ड कोरोना, यू फेस्ड। वो भी वो सारे क्रू मेंबर्स का करेंगे एंड फिर उनसे उनको मालूम पड़ेगा कि किसको कोरोना वायरस था या नहीं था रिसेंटली। तो एक लिस्ट बनेगा
for all the people that will be isolated. Maybe 99% को मुझे लगता है क्रू मेंबर्स को अभी हाल फिलहाल, अगर पहले था भी तो हम इतने दिन क्वारंटीन और लॉकडाउन में है कि ऑब्वियसली वो निकल गया है, सारे बीमार लोग ठीक हो गए, लेकिन फिर भी 1-2%, 3% चांस है कि इसको कुछ थोड़ी बीमारी है, तो दे विल आइसोलेट देम और उनका जो क्वारंटीन है वो चलता जाएगा, दैट विल कंटिन्यू. लेकिन एटलीस्ट बाकी सारा क्रू दे कैन गो अराउंड द शिप. 15 डेक पे जा सकते हैं, डेक 9 पे जा सकते हैं, डिफरेंट डेक पे जा सकते हैं. दे कैन मूव अराउंड फ्रीली, दे विल फील बेटर. तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है फॉर दिस. नाउ देयर इज अ थर्ड स्टेप एज वेल. थर्ड स्टेप है कि पूरा शिप इनको सैनिटाइज करना पड़ेगा एंड उसके बाद द कोड कैन बी चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो. तो वो क्रू के लिए बहुत अच्छी बात होगी. इट इज़ वेरी वेरी नाइस. सो थोड़ा इंडिया की गार्लिक चटनी डालने के बाद थोड़ा इसको स्पाइसी बना दिया है तो थोड़ा मज़ा आएगा. बोन एपेटिट. I hope friends कि you are liking this series, you are enjoying this series and coronavirus का time है, so I cannot show you a lot of different scenery. एक रूम में ही बंद है, 24 दिन से quarantined है, जैसा आपको पता ही है. Any kind of feedback या suggestion, because मैं कुछ ज़्यादा perfect नहीं हूँ, मैंने अभी recently शुरू किया है, तो अगर कुछ भी आपको questions होंगे या feedback होगा please let me know. शिप के क्रू के लिए ये टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है. मैं बता रहा हूँ आपको, एक और शिप है जो मैं जानता हूँ जो रेड कोड में है, उनके पास ज़्यादा क्रू मेंबर्स भी नहीं है और काफ़ी केसेस उनके पास पॉजिटिव है. 20-30 क्रू को उस पोर्ट में डिसम्बार्क करके उनको हॉस्पिटल में लेके जाया गया है क्योंकि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं या उनका केस सीरियस है. अगर आप उस जैसे शिप पे हो तो आपका क्वारंटीन कभी निकलने ही नहीं वाला है. प्लस उनका जो खाना है वो शिप पे नहीं बनता है, वो पोर्ट जो भी कंट्री में है उस सिटी से बाहर से वो खाना अंदर आता है. सो हैविंग सेड दैट गाइज, हमारी कंपनी काफ़ी यहाँ पर हमारा टेक केयर कर रही है. ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेजर नहीं है. काफ़ी लोगों को बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स हैं इतने वर्ल्ड में. मुझे लगता है कि हम यहाँ पर सेफ बैठे. ये मैंने पहले भी ये बात बोली है. बाय द वे, आई हैव ऑल्सो हर्ड कि कल ही जो फर्स्ट सेट ऑफ क्रू मेंबर्स हैं वो इंडिया पहुँचे हैं, क्योंकि जो शिप थी 125 क्रू मेंबर उस अमेरिकन शिप से जो इंडियन वाटर्स में ही थी, इट वाज ऑलरेडी देयर. 40 दिन वो लोग ने वेट किया इंडियन गवर्नमेंट का कि उनको बताने के लिए कि कब निकल सकते हैं. फाइनली थ्रू द गोवा चीफ मिनिस्टर उनके ऊपर प्रेशर आया एंड होम गवर्नमेंट हैज़ साइंड समथिंग 2 or 3 days अगो. एंड ये अभी ऑफिशियल है कि जो इंडियन वाटर्स में है दोज पीपल विल गो फर्स्ट. एंड कल ही इन फर्स्ट सेट ऑफ इंडियन क्रू मेंबर्स हैव रीच्ड द मुंबई पोर्ट. 125 क्रू मेंबर, उनका पहले टेस्ट होगा, फिर उनको क्वारंटीन करेंगे एंड देन दे विल सेंड देम टू गोवा या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वेर एवर दे आर फ्रॉम. तो ये एक न्यूज़ पक्की है. एंड इतने सारे प्रॉब्लम्स है क्योंकि आप ट्रैवल करोगे, मे बी यू गेट समथिंग ओवर देयर, फिर यू विल गो एंड मीट योर फैमिली, मे बी यू ट्रांसमिट टू देम. ऑफकोर्स उनका पहले टेस्ट होगा, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ फॉर अ क्रू मेंबर एट सी. बट अभी हम जहाँ बैठे हैं इट इज़ वेरी सेफ एंड गुड टू स्टे हियर. ऑब्वियसली कंपनी वांट्स कि हम सारे क्रू मेंबर्स कौन से भी कंट्री को टू सेंड देम बैक होम सेफली एज फास्ट एज पॉसिबल. पर अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर वी हैव टू स्पेंड द टाइम हियर द वे वी आर स्पेंडिंग. एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग शिप लाइफ, क्रू कैसे रहता है, कुछ भी क्वेश्चन है आपको, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू.